अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज हम बुलेटिन में बात करेंगे। अवाम का मीटर शॉर्ट, लाहौर दरहम बरहम, आईजी की तब्दीली, गिलगित में इलेक्शन ना हुआ और इत्तेहादी आमने सामने। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के सताए अवाम का सब्र जवाब दे गया। माड़ीपुर रोड दुआ होटल के करीब बिजली पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने दोनों रोड ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिए। मुजाहिरीन के पथराव के बायस सड़क से गुजरने वाली मुतादिद गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। खुरम गुलजार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जी खुरम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, ये माड़ीपुर रोड पर बिजली का सताए शहरी सड़कों पर निकल आए, जिसके बाद यहाँ की दोनों शाहराएं जो है वो माड़ीपुर रोड बंद हो गया था, जिसके बाद बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके सड़क को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन जो है ना उन्होंने पथराव शुरू किया, जिससे मुतादिद गाड़ियों के शीशे तो टूट गए हैं। साथ ही पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हमने देखा कि पुलिस की जानिब से शेलिंग भी फायर किए गए, जबकि पुलिस सिर्फ एक ट्रैक जो है वो पुलिस ने मुजाहिरीन से क्लियर कराया, जबकि एक ट्रैक जो है वो अब भी बंद है, जिसकी बाइस माड़ीपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। और एक जानिब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, तो दूसरी जानिब मुजाहिरीन है जिनका मुतालबा है कि बिजली जो है वो उनको बहाल की जाए, क्योंकि 14 घंटे की लोड शेडिंग इस इलाके में की जा रही है, जिसके बाइस जो मुजाहिरीन है वो उस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े। पंजाब में गरजते बादल ऐसे जमकर बरसे कि कई इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। सराय आलमगीर, जड़ावाला, फालिया, गुजरात, शेखुपुरा, कसूर, फिरोजवाला और शकरगढ़ में बिफरा बरसाती पानी नालों से उमड़ आया। पानी घरों दुकानों में दाखिल हो गया। पहली बूंद के साथ ही सूबे भर के तमाम फीडर स्ट्रिप हो गए। बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। मूनसून का तगड़ा स्पेल, पंजाब में हो गया जलथल एक। सराय आलमगीर, जड़ावाला, फालिया, गुजरात, शेखुपुरा और कसूर में बादल जमकर बरसे। नारोवाल में बाराने रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। पासपोर्ट ऑफिस, एजुकेशन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में 2 फीट पानी दाखिल हो गया। फिरोजवाला में मुसलसल बरसते बादलों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गुजरावाला में पानी सड़कों पर जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शेखुपुरा में मानसून की पहली बारिश ने ही इंतजामिया की दावों की कलई खोल दी। शहर भर की गलियां चौराहे डूब गए। कोट अद्दू में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नमाजियों के लिए मस्जिद जाना भी दुश्वार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 8 जून तक जारी रहेगा। मरी में लैंडस्लाइडिंग, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जी हाँ नाजरीन, जो मानसून की बारिश हुई है उसने लाहौर को दरम भरम कर दिया। एक तरफ कराची वाले पानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो लाहौर पानी हो गया है। मानसून की बारिशों ने शहर का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। सड़कें पानी हैं, इमारतें गिरने, करंट लगने और दीगर हादसात में अब तक 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये सूरत हाल है पूरे शहर की। 300 मिलीमीटर तक शहर में बारिश हो चुकी है। निकासी आब का अमल अभी भी जारी है, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं लाहौर के जहां पर पानी नहीं निकाला जा सका है। क्या गली मोहल्ला, क्या अस्पताल, क्या दर्सगाहें, ऑफिस, हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों को घर में रहने में भी और घरों से बाहर निकलने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि 30 साला बारिश का रिकॉर्ड लाहौर में टूट चुका है। एक और स्पेल है जो अभी आना है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है, इस तबाही जो मची है इस बारिश ने, हर तरफ पानी ही पानी आप देख सकते हैं। और इतना पानी है कि सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ये पानी घरों में दाखिल हो गया है। हमारे नुमाइंदे अली चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा।
दरअसल ये लाहौर शहर में गुज़िश्ता रात से सुबह तक जो है वो होने वाली बारिश ने लाहौर को जो है वो नदी नालों की मंजर जो है वो इस वक्त पेश कर रहा है। लाहौर शहर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी से भरने की वजह से शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। जहाँ पे लाहौर की बेश शाहराहों में जो है वो पानी मौजूद है, वहीं गलियों मोहल्लों में भी पानी है, जो कि पानी अब लोगों के घरों में भी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से उनका कीमती सामान भी जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। जबकि इस बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जो है अमवात भी हुई हैं। 7 अफराद अब तक जो है मजमूई तौर पर बारिश की वजह से जो है वो करंट लगने से, जो है वो मेन होल में गिरने से और दीगर हादसात में जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ये वाकयात पेश है। जबकि वासा हुकाम की जानिब से ये कहा गया था कि जैसे ही बारिश होगी तो उसको पानी को जो है निकास करने के लिए उनकी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन हमें आज की बारिश के बाद ये चीज देखने में आई है कि वासा की तैयारियां बिल्कुल जो है वो नहीं थी। यही वजह है कि लाहौर शहर कोई एक इलाका नहीं बल्कि शहर के तमाम इलाके बल्कि तो आप जिस तरह अली बता रहे हैं कि वासा की कारकर्दगी जो है उसका पोल खुल गया है, तो अगले स्पेल की तैयारियां कैसी हैं फिर? जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उनका ये कहा गया है कि ये कहा जा रहा है जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज रात को जो है वो दूसरा स्पेल भी जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो तैयारियां जो है मजीद तेज की गई हैं ताकि अगले स्पेल में जो है वो इस किस्म की सूरत हाल सामने ना आए। लेकिन जो है वो अभी तक पहला पानी ही जो है वो शहर से नहीं उतरा, तो अगर अगला स्पेल आता है तो उसके जो है वो क्या मनादिर होंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो है वो वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक तैयारियां तो की जा रही है पहले पानी को निकालने की, लेकिन अभी भी बेशतर जो है वो शहर के इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी मौजूद है और ठीक ठाक जो है बड़ी तादाद में जो है कि पानी मौजूद है, जो कि अभी तक नहीं निकाला जा सका। ये बताइए अली चौधरी के कितने अफराद एक तो अब तक जाँ बहक हो गए करंट लगने और दीगर हादसात में, और क्या बारिश अभी भी जारी है लाहौर शहर में? जी, बारिश तो लाहौर शहर में जो है वो इस वक्त रुक चुकी है, लेकिन इस बारिश जो कि रात के शुरू हुई और सुबह तक जारी रही, इसमें मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हारे हैं, जिसमें कैंची और सर्कुलर रोड में जो है पानी में करंट आने से 25 साल उस्मान और एक नामालूम शख्स जो है वो जिंदगी की बाजी हारे। जबकि सोकर न्याज बेग के इलाके में 11 साल मोहम्मद वली पानी के बड़े गड्ढे में गिरने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। जबकि आखिरी मिनट स्टॉप के करीब बिजली के खंभे में करंट लगने से 11 साल एहतशाम जाँ बहक हुआ। जबकि 2 मोरिया पुल के करीब घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 5 साल असद, 40 साल नवाजिश और 40 साल मैं भी जो है वो जिंदगी की बाजी हारे। रेस्क्यू कराए के मुताबिक जो है अब तक अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जिनको तो ये बताइएगा जिस तरह आप बता रहे हैं कि कई लोग जाँ बहक हुए, कई जख्मी भी हुए, डेफिनेटली हम देख रहे हैं फुटेजेस में कि अस्पतालों में भी पानी दाखिल हो गया है, तो वहाँ पर अस्पतालों से खास तौर पर निकासी आप का अमल किस तरीके से मुमकिन बनाया जा रहा है और वहाँ पर किस तरीके से तिब्बी सहूलियात लोगों को मुहैया की जा रही है? जी, बारिश की वजह से अस्पतालों में पानी दाखिल होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले चंद रोज पहले भी जो बारिश हुई थी तो तब भी देखने में आया था कि गंगाराम अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर पानी जो है भर गया था, लेकिन आज भी उसी किस्म की सूरत हाल रही है जहाँ पे गलियों मोहल्लों में पानी जमा, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है। वहीं पे जो अस्पताल है वो भी इससे महफूज नहीं रहे। बेशतर सरकारी अस्पताल है, सर्विस अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल है, म्यो हॉस्पिटल है, जहाँ पे जो है बारिश का पानी वार्ड के अंदर दाखिल हुआ है, जहाँ पे मौजूद जो बीमार अफराद हैं जो कि जेरे इलाज लोग हैं वो भी उससे मुतासिर हुए हैं। जबकि उनके अहले खाना, उनके लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना रहा है। अहले खाना को शदीद परेशानी का सामना है, वो लोग जो अस्पतालों में जेर इलाज हैं वहाँ भी पानी भर गया है। बहुत शुक्रिया आपका अली चौधरी। और मुल्क में शदीद बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में सैलाब का खदशा पैदा हो गया। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब पर मट्टी का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। रंगपुर से लेकर हेड पंजनत तक नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। PTMA का कहना है कि रवां हफ्ते दरियाओं में सैलाब और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। में शदीद बारिशें और गर्मी से ग्लेशियर्स का पिघलना जारी। दरियाओं में पानी का बहाव रोज बरोज तेजी से बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में सैलाब से मिट्टी का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। रंगपुर से लेकर हेड पंजन तक नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में पानी के कटाव से आमों के बागात और खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुँच रहा है। PDMA का कहना है कि रवां हफ्ते शदीद बारिशों से दरिया में सैलाब और पंजाब के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। PDMA के मुताबिक भारत की जानिब से दरियाए सतलज में पानी छोड़े जाने की सूरत में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। उधर DG खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में भी 6 से 8 जुलाई के दौरान बारिश से सैलाब का इम्कान है।
लाहौर में बारिश में हादसात के बायस मुतादिद अमवात हुई हैं। कोशिश है कि रात 9 बजे दूसरे स्पेल से पहले सड़कों से पानी निकाल लिया जाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गाजी टाउन और मुस्लिम टाउन में बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है। 134 पंप्स इस वक्त ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। अभी तक 6 लोगों की डेथ हो चुकी है लाहौर में। अब बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। अभी एक और स्पेल अभी पहले 5 बजे एक्सपेक्टेड था, कह रहे हैं कि रात को 9 बजे तक आएगा, तो अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन उस कोशिश है उससे पहले पानी को क्लियर कर लें ये वाले को। खासतौर पे आपने गार्डन टाउन में देखा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। मुस्लिम टाउन में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। हमारा इस टाइम ये मेन टारगेट है कि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ दे सकें। 134 पंप्स हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाए हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून बरसात ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक 7 घरों को जुज़वी जबकि एक घर को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, हादसात से अमवात, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। PDMA ने बारिश से जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। आंधी में दरख्त गिरने से 2 अफराद शांगला में लुक़मा अजल बन गए। कर्क में खातून जिंदगी की बाजी हार गईं। कर्क में 5, जनूबी वज़ीरिस्तान 2 और शांगला में 1 बच्चा जख्मी हुआ। 7 घरों को जज़वी जबकि एक घर को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। सूबे में मजीद बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू 1122, PDMA और सिविल डिफेंस को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। के वापडा की गफलत या वासा की नाअहली। लाहौर में नौजवान बीच सड़क करंट लगने से जाँ बहक हो गया। पानी में करंट आने से राहगीर मोटरसाइकिल सवार मौके पर 25 साला उस्मान की लाश कई घंटे पानी में तैरती रही। दिल दहला देने वाली वीडियो भी सामने आ गई। बताएं कि IG गिलगित बल्तिस्तान अली खटक को ओहदे से हटा दिया गया। अफजल महमूद भट्ट नए IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात कर दिए गए। अफजल महमूद भट्ट पाकिस्तान पुलिस ग्रेड 20 के अफसर हैं। अफजल महमूद स्टेशन पर तैनात किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आज इलेक्शन होना थे, लेकिन वो नहीं हो सके इलेक्शंस। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अमल पर शबखून मारा गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब के मामले पर वफाकी हुकूमत की मुदाखलत सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनारिफ रुकन हाजी गुलबर ने अदालत से इंतखाबात को रोकने की सदा कर दी। वज़ीर आला का चुनाव आज होना था। सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाबात के हवाले से हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल करदम करार दे दिया गया। पुलिस ने भी फौरी कार्रवाई की। असम्बली सेक्रेटेरिएट पर धावा बोलकर अरकान असम्बली और सहाफ़ियों को असम्बली हॉल से निकाल दिया। पुलिस ने असम्बली हॉल को सील कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान पर सियासी शबे खून। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी अमल रोक दिया गया। असम्बली इजलास में 3 बजे नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होना थी। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी अमल सबूताश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन हाजी गुलबर ने इंतखाबात को रोकने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम एलीट कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल कल अदम करार दे दिया गया। पुलिस ने अचानक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सेक्रेटेरिएट पर धावा बोल दिया। पुलिस ने अरकान असम्बली और सहाफ़ियों को असम्बली हॉल से निकाल दिया और असम्बली हॉल को सील कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट के दाखिली रस्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। डिप्टी स्पीकर को भी गेट से वापस कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुताल्लिका इदारों तक पहुँचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूँ इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि
बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।